दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए, और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम वो सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु और ये भूत बन कर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की, और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे, और ये मूल इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के लिए, वो उनको दो गल जोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रह्म माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द, और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आज माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब सब वर्णन करके ये लंबा शब्द है, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहाँ क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहाँ पहुँच जाता सचखंड में, वहाँ इस जीव का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहाँ जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है, 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है, और वहाँ भूप यानी अपने राजा अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहाँ जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआन ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो हुई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हों,
एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं है, इतनी करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहाँ नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहाँ प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, हमारे सारे कमल। उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविज़न में जहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहाँ का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं हम। ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वही सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुँचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतनाम भी सतनाम और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं। ये निराकार बतावें और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी और कहे कभी सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी।